तो दोस्तों मैथ्स के इस सेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आयत के बारे में। आयत के बाद नाम आएगा आपका वर्ग। तो पहले हम बात करते हैं किसकी? आयत की। कल हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि एक आयत होता है जिसकी आकृति ये होती है और इसमें होता क्या है मेरे दोस्तों कि इसका प्रत्येक जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री को होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों समांतर। समांतर का मतलब दोनों के बीच अंतर जो है वो हमेशा समान रहता है। इसके अलावा जो ये भुजा है, ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख भुजाएं समांतर। इसके अलावा जो विकर्ण होंगे दोस्तों, ये वाली बात बड़ी मस्त है कि जो आयत होता है ना, आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं। ऐसी दो आकृतियां हैं जिनके विकर्ण बराबर होते हैं। कौन कौन सी? एक तो आपका आयत और दूसरा वर्ग। देखिए आयत जो होता है, आप तो ऐसे याद रखना कि हमने जो पहले पहल पढ़ा था ना, तो सबने पहले पहल क्या पढ़ा था? आयत और वर्ग के बारे में क्या पढ़ा था कि एक आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। परिमाप 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये चीज पढ़ी थी आपने। इसके अलावा वर्ग पढ़ा था, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसका परिमाप 4 गुना भुजा और क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। इतना आप सब लोगों ने पढ़ा था। तो दो चीजें याद रखनी है कि आयत और एक वर्ग, इन दोनों ही के क्या होते हैं? विकर्ण क्या होते हैं दोस्तों मेरे? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो आयत ABCD है, इसकी विशेषता क्या क्या होगी? देखिए पहली बात तो जो AB है ना वो CD के बराबर होगी। पहली बात क्या होगी? AB CD के बराबर होगी, AB CD के बराबर होगी और AD BC के बराबर होगी, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर। दूसरी बात ये होगी कि जो आमने सामने की भुजाएं वो समांतर भी होगी, यानी AB जो है वो CD के समांतर होगी और AD जो है वो BC के समांतर होगी, ये वाली बात। इसके बाद तीसरी बात करूं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, यानी A, कोण B, कोण C और कोण D, ये चारों के चारों कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। फिर चौथी बात, जो आसन कोण होते हैं ना, पास पास वाले कोण, देखिए ये कोण और ये कोण, ये दोनों आसन कोण है। B और C भी आसन कोण है, C और D भी आसन, D और A भी आसन। आसन कोणों का योग कितना होता है? इसमें 180 होता है। देखिए ये 90 है और ये भी 90 है, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180। तो ये वाली बात भी ध्यान में रखना कि आसन कोणों का योग कितना होता है मेरे दोस्त? 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण A प्लस B का जोड़ करें तो कितना आएगा? A और B का जोड़ करें तो भी 180 आएगा। अगर यहाँ B और C का जोड़ करूं, B और C का, तो भी 180 आएगा। C और D का जोड़ करूं तो भी कितना आएगा? 180 आएगा। और D और A का जोड़ करूं तो भी कितना आएगा? 180 आएगा। देखिए A और B, B C, C D, D और A, इन जो पास पास वाले आसन कोण है, इनका जोड़ हमेशा कितना होता है? इसमें 180 डिग्री होता है। इसके अलावा दोस्तों बात कि इसके जो विकर्ण होते हैं, ये वाली बात है इंपॉर्टेंट कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? कि दो बराबर भागों में एक दूसरे को बांटते हैं। इसका मतलब जैसे मान लो O पर काट रहे हैं ना,
तो ये जो AO है वो तो OC के बराबर होगा, और आपका जो DO है वो किसके बराबर होगा, BO के बराबर। ये जो DO है वो BO के बराबर होगा, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो क्या लिखा मैंने, AO बराबर OC, AO बराबर OC, और ये जो होंगे ना दोनों, वो क्या होंगे, इस पूरी AC के आधे होंगे, यानी AC का मान अगर 12 है तो ये होगी कितनी, 6, और ये भी 6, यानी AC की आधी होगी ये। और दूसरी बात मैं अगर इसकी करूं, BO और DO की, BO होगा DO के बराबर, और किसका आधा होगा, पूरी BD का आधा होगा, यानी BD बटा 2। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब छठवीं बात आपको नहीं होने वाली भी पता होनी चाहिए, इसमें क्या नहीं होता है। तो विकर्ण दोस्तों लंबवत नहीं होते हैं, विकर्ण परस्पर लंबवत नहीं होते हैं। जो विकर्ण है ये हमेशा यहाँ पर कितने डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं, 90 का कोण नहीं बनाते हैं। अगर यहाँ 90 का कोण नहीं बनाया, इसका मतलब विकर्ण क्या नहीं होते, लंबवत नहीं होते हैं। छठवीं बात बता दूं दोस्तों, विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं, किसके होते हैं, आयत के। तो AC जो है ना वो BD के बराबर होगी, AC बराबर BD होगा। ये इतनी बातें बताई थी। इसके अलावा मैंने क्या बताया, पहली बात इसका परिमाप निकालना चाहें तो परिमाप क्या होता है, परिमाप सभी भुजाओं का जोड़ होता है। अब ये आपकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी लंबाई ये भी चौड़ाई, तो 2 बार तो लंबाई आएगी, 2 बार ही चौड़ाई आएगी। इसका मतलब 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या बन जाएगा, इसका परिमाप बन जाएगा। दूसरे इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। अगर लंबाई को चौड़ाई से गुणा करें तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तीसरी बात, अगर विकर्ण निकालना चाहें आप तो विकर्ण जो है या तो AC का मान या BD का मान। विकर्ण की लंबाई कैसे आएगी, एक बार देखिए इस त्रिभुज को, तो इसमें लग जाएगी पाइथागोरस प्रमेय, यानी देखो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करोगे तो विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, उसका रूट कर दें तो क्या आ जाएगा, विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। और चौथी बात जो निकल कर आई थी मैं यहां लिख रहा हूं भाई, मैंने A+B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना के बताया था कि परिमाप के आधे का वर्ग, परिमाप के आधे का वर्ग जो है वो विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का स्क्वायर प्लस 2 गुणा क्षेत्रफल के बराबर होता है। किसमें, आयत की बात हो रही है। और ये वाली बात कहां कहां में आएगी कि देखो अगर आपको परिमाप और विकर्ण की लंबाई दे दे और क्षेत्रफल पूछ ले, या फिर विकर्ण और क्षेत्रफल दे दे परिमाप पूछ ले, यानी इन तीनों में से कोई दो चीज देकर एक चीज पूछ ली जाए तो ये वाली चीज आपको काम में लेनी है। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर देख लीजिए या फिर लिख लीजिए, छाप लीजिए, जो भी आप चाहते हो वो कर लीजिए। ये वाली बात समझ में आ गई है क्या दोस्तों? अरे उल्टा कैसे हो गया रे? आपको बोर्ड एकदम क्लियर दिख रहा है क्या? ये वाली बातें अगर सारी समझ में आ गई है तो यस और नो में जवाब दीजिए मुझे दोस्तों।
हाँ हाँ, परिमाप बट्टे दो का मतलब अर्ध परिमाप ही तो है। तो परिमाप का आधा, वहां अर्ध परिमाप लिखो चाहे परिमाप बट्टे दो लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अर्ध परिमाप का वर्ग करो चाहे परिमाप बट्टे दो का वर्ग करो, एक ही बात है ना। अभी बताऊंगा ये कैसे आया फॉर्मूला, वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। चलें आगे। अब देखिए दोस्तों, देखो हमने एक तो आसन कोण पढ़ा था कौन सा, कि जैसे एक ये जो एक ही शीट से अगर तीन किरणें निकले तो ये जो कोण होते हैं वो आसन कोण होते हैं, ये पढ़ा था हमने। आज के 12-13 क्लासें हो गई, मतलब उससे पहले पढ़ा था कि ये दोनों जो कोण होते हैं वो आसन कोण होते हैं। लेकिन आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इनमें आसन कोण कौन से होते हैं, जो पास पास वाले कोण है। देखो ए और बी दोनों आसन कोण है, बी और सी आसन कोण है, सी और डी भी आसन कोण, डी और ए भी आसन कोण होते हैं। तो इन आसन कोणों का योग हमेशा इनमें कितना होता है, 180 होता है। किस किस में होता है, आयत में होता है, समांतर चतुर्भुज में, समचतुर्भुज में, वर्ग में, इन सभी में क्या होता है, आसन कोणों का योग 180 होता है। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं दोस्तों आगे। देखो मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला लिखा था परिमाप बट्टे दो का स्क्वायर वाला, तो ये वाली बात मैं समझाऊंगा किससे। अगर मैं देखो l प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूं, तो l मैंने एक ही जगह l ले लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा क्या, और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने 5वीं क्लास में सीखना शुरू किया, तो आज तक सीख रहे हो और आगे भी सीखोगे और याद भी रखना पड़ेगा। तो l प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो पहले l स्क्वायर, फिर प्लस में बी स्क्वायर, फिर 2 गुणा l गुणा बी। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab नहीं था क्या, तो वही फॉर्मूला है। अब l प्लस बी, एक बार देखिए ध्यान से कि जब मैं ऐसे कर रहा था 2 बार l प्लस बी कर रहा था, इसका मतलब ये क्या हो रहा था, परिमाप नहीं था क्या, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये l प्लस बी क्या होगा, ये 2 चला जाएगा परिमाप के बट्टा में, यानी ये क्या चीज है, परिमाप का आधा है, या अर्ध परिमाप बोल सकता हूं मैं इसको, अर्ध परिमाप। तो परिमाप के आधे का वर्ग हो गया। और आपने जब l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखा था, तो ये किसके स्क्वायर के बराबर था, विकर्ण के स्क्वायर। विकर्ण का मान था वो क्या था, इसके ऊपर रूट लगा हुआ था, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा। भाई जैसे मान लो x का स्क्वायर है और इसका मान कितना है, सॉरी x का मान मान लो √3 है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, x स्क्वायर का मान कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं
कि जब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था इसके रूट लगा हुआ था, जब इस विकर्ण का स्क्वायर कर दिया तो क्या बन गया, रूट हट गया। इसका मतलब ये वाली जो चीज है वो क्या है, विकर्ण का स्क्वायर है। और दो गुणा एल गुणा बी क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए दो गुणा ये क्या चीज आ गई है, क्षेत्रफल आ गया है। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको समझाया है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मामला, बताइए यस और नो में जवाब दीजिए मुझे। किसी के भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है भाई। अब देखिए दोस्तों आगे, यार आप भी बाद में बोलते हो, मैंने बोला। कौन बोला भाई? क्या हुआ, कहां समझ में नहीं आया? तो बोलते ना आप। कोई बात नहीं, जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना उसमें मिल जाएगा ना। हाँ हाँ, एल प्लस बी का मतलब परिमाप बट्टे दो कर दो, चाहे अर्ध परिमाप बोल दो, एक ही चीज है। आता है ना? अभी बनाएंगे क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? चलें आगे। अब देखिए मेरे दोस्तों ध्यान से, यहां पर हम बात करें किसकी, एक क्वेश्चन की बात करते हैं पहले। क्वेश्चन अगर मैं ले लूं क्या, कि एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, 5:3 है, यदि इसका परिमाप, यदि इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो पहला प्रश्न इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ये दो चीजें मैंने आप लोगों को पूछ ली है। बता दूं, देखिए मेरे दोस्तों समझना इस बात को, एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। एक बार समझना, अगर ये कोई आयत है और इसकी लंबाई अगर 5 हो और चौड़ाई कितनी हो, 3 हो, तो इसका परिमाप कितना होगा। तो इसको देखो 5:3 है, इसलिए मैं लंबाई को 5 के मान लेता हूं, चौड़ाई को 3 के मान लेता हूं। तो लंबाई आपकी 5 के हो गई और चौड़ाई हो गई 3 के। अब दोस्तों इसका मैं अगर परिमाप निकालना चाहूं तो परिमाप क्या होगा,
परिमाप होगा दोस्तों क्या? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। संदीप मेहता 960, नरेश मेहता 960। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका लंबाई 5 के है और चौड़ाई 3 के है, परिमाप पूछे तो परिमाप क्या होता है? 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई 5 और चौड़ाई 3, तो 5 में 3 जुड़ा कितना आ गया? 8 के आ गया। ये परिमाप बनेगा कितना आपका? 8 दूना 16, तो 16 के बनेगा दोस्तों। लेकिन आपका परिमाप कितना दे रखा है? 64 दे रखा है, इसलिए 16 के बराबर क्या लिख दोगे? 64 लिख दोगे। अब देखो के का मान कितना आ जाएगा? 16 से आपका 64 कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। 16 चौके 64, तो यहां से के का मान आ जाएगा 4। के का मान जैसे ही आया तो क्या आ गया? आपकी लंबाई भी आ जाएगी, चौड़ाई भी आ जाएगी। अब लंबाई कितनी होगी? देखो के का मान जैसे मैं 4 रखूं तो 5 गुणा 4, तो 5 चौके कितनी हो जाएगी लंबाई? 20 हो जाएगी। लंबाई 20 हो गई और चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई होगी आपकी 3 गुणा के का मान 4, यानी 12 होगी। लंबाई 20 आ गई, चौड़ाई 12 आ गई। अब आप इस आयत का कुछ भी निकाल सकते हो। तो देखिए परिमाप तो आपके पास आ ही चुका है, देख लीजिए भले। लंबाई 20 है, चौड़ाई 12 है, तो 20 और 12 कितना? 32, और 32 का डबल करोगे तो परिमाप कितना आएगा? 64 आएगा, जो कि आपको दे रखा है। दूसरी बात, आपको इसका क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 20 गुणा चौड़ाई है 12, 20 को 12 से गुणा कर दो, 12 गुणा 24, यानी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्या? क्षेत्रफल। तीसरी बात अगर करें विकर्ण की, तो विकर्ण क्या आएगा इसका मेरे दोस्तों? विकर्ण होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितनी है? 20, तो 20 का स्क्वायर करो, प्लस चौड़ाई कितनी है? 12, तो 12 का स्क्वायर करो। तो देखिए 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 400, प्लस 12 का स्क्वायर करोगे 144। अब जब 400 में 144 जोड़ोगे तो कितना बढ़ेगा? ये बढ़ेगा 400 और 544 बनेगा। अब 544 का रूट हम कैसे निकालें? देखो इसके टुकड़े करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? टुकड़े। 544 है, जब 2 का भाग दोगे तो 27 गुणा 54, 272 आ गया। फिर 2 का दोगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 का दिया तो 2 6 12, और एक बचा तो 16, 2 8 16। फिर 2 का दिया तो 34 बार, फिर 2 का दिया तो 17 बार, फिर 17 का जाएगा एक बार। तो आपने देखा, देखो इस 2 का जोड़ा बना हुआ है, इस 2 का भी बना हुआ है, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं है, 17 का जोड़ा नहीं है। इसलिए जिन जिन का जोड़ा बन रखा है, 2 का बन रखा है, इस 2 का भी बन रखा है, तो इनमें से 2 2 बाहर आ जाएंगे, यानी 2 गुणा 2, और ये 17 गुणा 2 34 कहां रह जाएगा? रूट में रह जाएगा। मतलब ये हुआ दोस्तों 2 गुणा 4, और रूट में आ जाएगा 34। तो 4 रूट 34 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? इसका विकर्ण आ जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? विकर्ण देखो, विकर्ण में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है ना? हाँ, रूट में। अब लंबाई कितनी है? 20, जब 20 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 400, और 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 नहीं है क्या? 12 गुणा 12। अब जब 400 में 144 जुड़ेगा कितना बनेगा? आप कहां बिजी हो?
हेलो। ये मैडम मैडम से बाद में बात करो, आप पहले क्लास अटेंड करो। छोड़ो, आपकी ये समझ में नहीं है उसकी बात करो। हाँ, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और 12 का 144। तो 400 और 144 कितना हो गया? 544 नहीं हो गया क्या? अब 544 के टुकड़े किए मैंने उधर, तो दो का, हाँ रूट में धरा है, बाद में देखो उधर टुकड़े किए मैंने 544 के। तो टुकड़े में क्या बना? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, दो तो आया 5 बार, एक बार आया 17। हाँ हाँ, आपका ध्यान कहाँ रहता है? इसीलिए आपकी गड़बड़ होती है, इसीलिए गणित समझ में नहीं आती है। जब मैं बताता हूं तो उस टाइम आप समझा करो पूरी चीज को, और बाद में क्या, इस चीज कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करो, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और उसके बाद आराम से छाप लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। देखो यहाँ देखो आप, ये दो का जोड़ा बना हुआ जिसमें से एक दो बाहर आ जाएगा, ये दो का जोड़ा बना है, इसमें से भी दो बाहर आ जाएगा, इसलिए 2 गुणा 2 ये 4 बन गया। अब ये दो का इसका भी जोड़ा नहीं है, 17 का भी जोड़ा नहीं है, तो 2 गुणा 17 34, और ये 34 कहाँ रह जाएगा? रूट में रह जाएगा। मतलब 4 गुण 34 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? इसका परिमाप आ जाएगा, सॉरी विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, अब फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं फिर। अब दोस्तों देखो, इसमें अगर आपको परिमाप की बजाय मान लो क्षेत्रफल दिया होता, ध्यान से सुनो, एक एक चीज बता रहा हूं इसमें मैं। यहाँ पर परिमाप की बजाय क्या दे रखा होता? क्षेत्रफल दे रखा होता या विकर्ण दे रखा होता, तो कैसे करते? तो ये सीधी सी बात है, क्षेत्रफल दे रखा होता, मान लो कितना है इसका? 240। तो आप क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितनी है? 5 के, गुणा चौड़ाई कितनी है? 3। क्या हुआ? इस माइक तो सभी का बंद है। अब तो अब सही आ रही है आवाज मेरी? चलो ठीक है। देखिए लंबाई 5 के और चौड़ाई 3 के, तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा करोगे तो क्षेत्रफल ही आएगा ना। जब परिमाप दे रखा था तब परिमाप वाला फॉर्मूला लगाया था, क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल वाला लगाएंगे, और विकर्ण दे रखा हो तो विकर्ण वाला लगाएंगे। तो आपको दे रखा है क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। अब लंबाई 5 के है तो चौड़ाई 3 के, दोनों को गुणा किया, 5 के गुणा 3 के, तो देखो कितना आया? 5 3 15, और के को के से गुणा करोगे तो के का बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। अब ये किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर 240 के, तो बराबर में लिख दूंगा यहाँ 240। और दोस्तों 15 के पहाड़े से इसको मैं काट दूंगा। देखिए 15 एकम 15, 15 एकम 15, कितना बचा? 9 बचा, तो 90, 15 छकी 90। तो के का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। के का स्क्वायर बराबर 16 है, तो के का मान क्या आ जाएगा? 16 का रूट आ जाएगा। अब 16 का रूट कितना होगा? 4 हो जाएगा। यही मान के का किससे आया था? परिमाप से आया था कि नहीं आया था? के का मान 4 ही आया था ना। देखो किसका स्क्वायर करो ताकि 16 आ जाए, तो 4 का स्क्वायर, के का मान 4 आ गया, इसका मतलब आप लंबाई भी निकाल सकते हो और चौड़ाई भी निकाल सकते हो। यानी लंबाई आ गई 5 गुणा के, यानी 5 गुणा 4 20, और चौड़ाई आ गई 3 गुणा 4 यानी 12। आपको लंबाई चौड़ाई भी पूछ सकता है दोस्तों, इतना सरल भी बन सकता है क्वेश्चन। और विकर्ण पूछे तो विकर्ण भी निकाल सकते हो। ये वाली बात जिसके नहीं क्लियर हुई है, एक बार माइक ऑन कीजिए और मुझसे बात कीजिए भाई, फटाफट ऑन कीजिए। हो गई है मतलब क्लियर?
हो गई है तो फिर आगे चलते हैं अपन। देखो इस सवाल में अगर आपको क्षेत्रफल की बजाय क्या दिया हुआ हो, विकर्ण की लंबाई दे रखी हो, यानी विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है कितनी, 4√34 दे रखी है, तो आपको क्या पूछ ले, लंबाई और चौड़ाई पूछ ले या फिर क्षेत्रफल पूछ ले, परिमाप पूछ ले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे सीधी सी बात है विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो विकर्ण कैसे निकालोगे, देखो ये आयत है, इसकी लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 है, तो विकर्ण कैसे आएगा, विकर्ण देखो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और उसका रूट, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 25 और 9 कितना होगा 34, और 34 का रूट क्या होगा, इसका विकर्ण होगा, यानी रूट 34 आएगा। तो ये अगर 5 के हो तो ये 3 के होगा और विकर्ण कितना होगा, √34 के होगा। तो आपका जो विकर्ण आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, √34 के आएगा, और बराबर विकर्ण की लंबाई रियल में देख कितनी लिखी है 4√34, तो √34 से √34 कट जाएगा और के का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब के का मान आ गया इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण सब कुछ आप निकाल सकते हो। अगर मेरी बातें आप लोगों के क्लियर हो गई है तो मुझे यस और नो में कमेंट में जवाब दीजिए पहले तो, कि सवाल किस किस तरीके से बन सकता है। एक ही सवाल में मैंने 3 सवाल करवाए हैं दोस्तों। तो अब एक सवाल लिख लीजिए फटाक से। सवाल ये है मेरे दोस्तों, एक आयत की लंबाई और विकर्ण, लंबाई और विकर्ण 40:41 के अनुपात में है। यदि इसका क्षेत्रफल, यदि इसका क्षेत्रफल 1000 1000 नहीं भाई, 3240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिमाप क्या होगा, यह सवाल आपके सामने है। कुलदीप सवाल कैसा लगा रे, सुभाष दोगावा, एक बार स्पीकर ऑन करो देखें। सुभाष, अरे राजू स्पीकर ऑन कर ले भैया। मेरी आवाज तो आ रही है ना बढ़िया सू, कि कोने आ रही,
आ रही है ना? समझ में आ रहे हो पढ़ाईडो? ठीक है भाई, समझ में आना चाहिए, कुल मिलाकर बात यह है। अरे वाह मेरे रसगुल्ले, क्या बात है। देखो दोस्तों, निकालते हैं इसका आंसर। पहली बात देखो, मैंने ट्रिपलेट सिखाए थे आप लोगों को। ट्रिपलेट क्या? 3 4 5, 5 12 13, उसके बाद 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 10 24 26, 11 60 61, ये मसालेदार सब्जी बन रही है अभी, है ना? 12 35 37, ये ट्रिपलेट बताए थे मैंने, ये आपको बता भी चुका हूं मैं। 3 4 5 कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 5 का स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये वाली बात मैं बता चुका हूं आप लोगों को। अब देखो, एक आयत, तो पहला काम, एक बार एक छोटा सा आयत बना लीजिए आप लोग, और इसकी लंबाई और विकर्ण, देखो लंबाई तो ये है मेरे दोस्तों, और विकर्ण है ये। अब लंबाई अगर 40 दे रखी है तो विकर्ण कितना बन रहा है आपका? 41 बन रहा है। अब देखो एक बार, ये ट्रिपलेट जो मैंने बता रखे हैं आप लोगों को कि 9 40 41, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर है, वो किसके स्क्वायर के बराबर होता है? 41 के स्क्वायर। तो ये 40 है, ये 41 है, तो ये फिर बच गया वो कौन सा है भाई? ये 9 है। यानी लंबाई अगर 40 के है तो चौड़ाई 9 के होगी, और विकर्ण कितना होगा? 41 के होगा। ये वाली बात शायद आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों, यदि इसका क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना। भाई यहां सीधी सी बात है, मेरे पास विकर्ण पड़ा था, लंबाई पड़ी थी लेकिन चौड़ाई नहीं थी, तो चौड़ाई कहां से आ गई? ये यहां ट्रिपलेट से आ गई। और ट्रिपलेट से नहीं निकालना चाहो तो देखो, कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर दो, लंब का स्क्वायर आ जाएगा। 41 का स्क्वायर होता है 1681, और 40 का स्क्वायर होता है 1600। जब 1681 में से 1600 माइनस करोगे तो 81 आएगा, और 81 का रूट करोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। और ये क्या होगा? लंब होगा। होगा कि नहीं होगा? अब दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई, देखिए लंबाई कितनी है? 40, चौड़ाई 9, तो 40 के को गुणा करो 9 के से, कर दिया गुणा, तो कितना होगा? देखो 40 को 9 से गुणा करो, 9 चौके 36, यानी 360 के का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल दे रखा है 3240, तो यहां लिख दूंगा 3240। देखिए 0 से 0 कट गया, और 36 से नहीं कटा तो भाई 36 का बड़ा नहीं आता, तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो। 6 से काट दिया या 18 से काट दिया, 18 दूना 36, और 18 18 324, 18 का स्क्वायर होता है 324, इसलिए 18 से 18 बार कट गया, 2 से 18 कट गया 9 बार। तो देखिए k का स्क्वायर बराबर 9 आया, तो k का मान कितना होगा? 3 होगा। तो 3 का स्क्वायर करने पर ही तो 9 बनेगा, तो k का मान 3 आया। अब आपको पूछा गया है परिमाप बताइए, तो सीधी सी बात है, परिमाप के लिए मैं फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात ये देखो 40, ये भी 40, तो 80, 9 और 9 18, तो 80, और भाई सभी को जोड़ दो आप, ये 40 है तो ये भी 40, और ये 9 है तो ये भी 9, तो 40 और 40 80, तो ये हो गया, और 9 और 18 ये हो गया, तो 80 और 18 कितना हो गया? 98। यानी कि परिमाप जो आएगा ना वो कितना आएगा? डायरेक्टली परिमाप आएगा 98 के। अब 98 के का मतलब 98 गुणा के का मान कितना है? 3, 3 से गुणा कर दो,
तो 8 3 24 और 9 3 27 और 2 कितना 29, यानी 294 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका परिमाप। दोस्तों बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? दोबारा समझो एक बार। देखो सीधी सीधी समझना इस बात को एक बार। यहां पर एक आयत है और इस आयत की लंबाई अगर 40 दे रखी हो और विकर्ण का मान कितना दे रखा है 41 दे रखा है, तो आपको ट्रिपलेट बताया था क्या 9 40 41। तो 90 के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा तो 41 आ गई। अब एक 40 है तो बच गई, वो कितनी होगी 9 हो गई। यानी ये 40 के है तो ये 9 के होगी, ये 41 के होगी। और अगर आपको इसका क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का मतलब आपको लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्षेत्रफल क्या आएगा, अगर आप 40 के यानी लंबाई को, चौड़ाई कितनी है 9 के, 9 के से गुणा करोगे तो वो किसके बराबर होगा 32 से आपका जीरो कट गया। 4 से इसको काटो तो देखो 4 8 32, 4 एकम 4 81 बार कट गया। 9 से इसको काटो तो 9 बार कट जाएगा, 9 9 81। के गुणा के मतलब के का स्क्वायर बराबर कितना है 9। तो बताओ के का मान क्या आएगा, 9 का रूट हो जाएगा यानी 3 आ जाएगा। के का मान आ गया 3। अब आपको कोई लंबाई पूछ ले तो लंबाई कितनी होगी 40 के होगी, यानी 40 गुणा 3 होगी कितनी 120 होगी। चौड़ाई अगर पूछ ले तो चौड़ाई कितनी होगी 9 की होगी, यानी 9 गुणा 3 बोले तो 27 होगी। और अगर आपको विकर्ण की लंबाई पूछे तो विकर्ण कितना है 41 के, यानी 41 गुणा 3, तो 3 एकम 3 4 3 12, 123 सेंटीमीटर होगी। ये तीन चीजें आपकी आ गई हैं। अब आपको पूछा इसका परिमाप बताओ, तो परिमाप क्या होता है मेरे दोस्तों, परिमाप होता है दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई आपकी कितनी है 120 प्लस चौड़ाई कितनी है 27, तो ये 27 जोड़ दो। तो देखो 2 गुणा 120 और 20 140 7 147 हो गया। 147 को 2 से गुणा करोगे तो 294 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। अब बताओ देखें, अब मुझे यस और नो में जवाब दो सभी लोग। चलें आगे। इसमें क्या क्या पूछ सकता था आपको, विकर्ण भी पूछ सकता था, तो विकर्ण मैंने निकाल दिया 123 सेंटीमीटर।
अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। क्वेश्चन ये है, एक आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्रमशः 62 सेंटीमीटर और 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? यह है इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट लगा लेना हाँ इस मेथड पे। अब दोस्तों समझना मेरी बात को ध्यान से। पहली बात तो जो सवाल, हमेशा सवाल को करना है तो पहले समझना कि सवाल में दिया क्या है। पहली बात आपको दिया आयत का परिमाप। अब परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। जो आपको कितना दे रखा है? 62 दे रखा है। तो आपका 2 से ये 62 कट जाएगा कितनी बार? 31 बार। यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का मान आ गया 31। दूसरी बात, इसका दिया आपको क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई का मान कितना दे रखा आपको? 168 दे रखा है। और पूछा क्या है? विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों? विकर्ण का मतलब होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये वाली बात आपको पूछी है। अब ये वाली बात आपको पूछी है ना, तो एक बार सोचो जरा कि ये l प्लस बी है, ये l गुणा बी है और ये l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला बन रहा है कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। यानी l प्लस बी का होल जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा l गुणा b के बराबर होता है। तो l प्लस बी का मान कितना है आपका? l प्लस बी का मान 31 है। 31 का स्क्वायर करो बराबर ये जो चीज है, ये रूट में था तब विकर्ण था, रूट हट गया तो विकर्ण का स्क्वायर है। ये आ गया विकर्ण का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा ये क्या चीज है? ये है आपका क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई जो कि 168 आ रहा है, तो यहां आ गया 168। अब दोस्तों देखो 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961 होता है। और 2 को जब 168 से गुणा करते हो तो देखो 16 गुणा 32 और 8 गुणा 16, 32 एक 33 हो गया ना। मतलब ये हो गया 8 गुणा 16, 16 गुणा 32 एक 33, 336 हो गया। और ये 336 जो है वो इधर बैठा था प्लस का, जब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 336 बराबर क्या आ जाएगा? विकर्ण का स्क्वायर। जब इसमें से इसको घटाते हो तो कितना आएगा? देखो 11 में से 6 गया 5, 5 में से 3 गया 2 और 9 में से 3 गया 6, तो 625 आ गया। दोस्तों विकर्ण का स्क्वायर बराबर 625 है, तो विकर्ण का मान कितना आ जाएगा? विकर्ण का मान आ जाएगा 625 का रूट। बोले तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और 25 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी? विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। आई मेरी बात समझ में? अब वो फॉर्मूला अगर आप याद रखते तो आपको इतना टाइम नहीं लगता।
अब देखो डायरेक्ट हम कैसे करते हैं कि मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट आपको क्या बता रखा था, ये बता रखा, देखिए यहां बता रहा हूं कि परिमाप के आधे का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, विकर्ण का स्क्वायर प्लस 2 गुना क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब इन तीनों में से कोई सी भी आपको दो चीजें दे रखी और एक चीज पूछ ले तो ये चीज आप लगाओगे हमेशा। परिमाप और विकर्ण दे रखा तो क्षेत्रफल पूछेगा, विकर्ण और क्षेत्रफल दे रखा तो परिमाप पूछेगा, परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा तो विकर्ण पूछेगा। अब परिमाप कितना था भाई, परिमाप था आपका 62, तो 62 का आधा करो यानी 31 का स्क्वायर, जो कि कितना होगा 961 होगा। फिर बराबर में ये विकर्ण का स्क्वायर प्लस 2 गुना क्षेत्रफल कितना दे रखा है 168 दे रखा है, तो ये आ गया 168। अब जब इसको गुणा करोगे तो 336 आएगा और वो इसमें से घट जाएगा। जब 931 में से 336 को घटाया तो कितना बचा 625 बचा। अब विकर्ण का स्क्वायर बराबर 625 है, तो विकर्ण का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा और ये 25 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। अरे समझ में आ गई मेरी बात? है कहां से नहीं आई वो बताओ ना आप। कहां से समझ में नहीं आई वो बताओ मुझे तो आप। अब ऐसे तो मुझे ही क्या पता चले, आपके आधी यहां से तो आ गई आधी यहां से नहीं आई। आपके दूसरी वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दूसरी बता ना, परिमाप बट्टे 2 का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर, ये वाला। ये फॉर्मूला नहीं लिखवाया था क्या अभी भी पीछे? हाँ, तो फॉर्मूले में ये तो लिखा था कि परिमाप बट्टे 2 का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर प्लस 2 गुना क्षेत्रफल, लिखा था नहीं लिखा था? अब परिमाप कितना था इसका 62 था, 62 बट्टे 2 का मतलब 31 हो गया। अब 31 का स्क्वायर करो तो 961 आएगा। बेटा क्या हो रहा है तेरे अक्षु? क्या हुआ? मैं क्या करूं मामा? बेटा तेरे पास फाड़ने के लिए नोट आ गए ना? नहीं। तो विक्रम जी परिमाप का आधा मतलब 62 का आधा 31 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 961 आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे कुछ तो बोलो। आ गया ना? अब बराबर में क्या है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर प्लस 2 गुना क्षेत्रफल, तो विकर्ण हमें दे नहीं रखा था इसलिए मैंने विकर्ण का स्क्वायर ऐसा का ऐसा छोड़ दिया और प्लस प्लस में 2 गुना क्षेत्रफल यानी 2 गुना 168, 168 का दुगुना करोगे तो 336 आएगा। और जब बराबर में उस साइड में वो प्लस की संख्या हो तो इधर आके माइनस की हो जाती है, और माइनस की होती है वो किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है।
बता रहे हो, समझ रहे हो? अब जाऊंगा। बेटा को पढ़ा रहे दोबारा बताने की आवश्यकता है क्या? जिन जिन को दोबारा बताने की आवश्यकता है, हाँ नरेश जी कुछ बोल रहे हो आप? हाँ कंटिन्यू कर रहा था रे, वो गूगली आ गया बीच में, परेशान कर रहा है थोड़ा। अब देखो एक सवाल में ऐसा ही और देता हूं आप लोगों को। सवाल आपका ये है, एक आयत का परिमाप 46 सेंटीमीटर और विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सेम उसी तरीके का सवाल है, उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, कीजिए फटाक से देखे। बता दूं क्या? देखो एक बार दोबारा विक्रम जी आप समझना, ये बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। परिमाप दे रखा है, विकर्ण दे रखा है और क्षेत्रफल पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप के आधे का स्क्वायर
परिमाप के आधे का स्क्वायर बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर प्लस 2 गुणा क्षेत्रफल, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए परिमाप का आधा, परिमाप दे रखा 46, तो 46 का आधा करो यानी 23, 23 का स्क्वायर बराबर विकर्ण कितना दे रखा है, 17 दे रखा है, तो बराबर 17 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा क्षेत्रफल, ये चीज दे रखी है आप लोगों को। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। जब 23 को 23 से गुणा करते हैं तो 529 आता है, और 17 को 17 से गुणा करते हैं तो 289 आता है। जब इस 289 को मैं इधर लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस 289, और बराबर में क्या बचेगा, 2 गुणा क्षेत्रफल बचेगा। दोस्तों देखिए जब आप इसमें से घटाओगे 529 में से 289 को, तो 9 में से 9 गया 0, 2 में से 8 जाता नहीं, 12 में से 8 गया 4, और 4 में से 2 गया 2 तो 240 आ गया। अब ये 240 किसके बराबर है, 2 गुणा क्षेत्रफल के बराबर है। तो 2 से आपका 240 कट जाएगा 120 बार, यानी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेहा बोलिए आगे। हाँ हाँ, परिमाप 23 46 है, तो 46 में जब 2 का भाग दोगे 23 ही तो आएगा, और 23 का स्क्वायर करोगे तो 529 आ जाएगा। बराबर में विकर्ण 17 था, 17 का स्क्वायर करोगे 289 आएगा, जो कि बराबर के देखो उस साइड में था, जब इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा 989, इसमें से ये घटाओगे तो 240 आएगा। अब 2 गुणा क्षेत्रफल किसके बराबर है, 240 के बराबर है, तो 2 से आपका कट जाएगा 240 यानी 120, तो क्षेत्रफल के बराबर में क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। विक्रम जी आप बताइए, देखिए एक बार। विक्रम जी ध्यान कहाँ है, मैं कुछ बोल रहा हूं। इतने लेट कैसे बोलते हो आप। फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया था ना, फॉर्मूला तो बाद में लिख दिया था। अब तो फॉर्मूले में मान ही रखना है बस। फॉर्मूला तो आपके सामने है ना अभी, बस फॉर्मूले में जो मैंने मान रखा वो आपके समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो ये क्लियर होना चाहिए मामला, और क्या है। बाकी तो देखो आपको, जब आप दोबारा प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना, तब तक ये पढ़ाया हुआ आपका बेकार है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये जो सवाल मैंने करवाए हैं इनको दोबारा घर पर निकालना है, और ये चीज में ना ज्योमेट्री की नहीं है, बल्कि ये क्षेत्रमिति की है, तो ज्योमेट्री और क्षेत्रमिति दोनों मिक्स में पढ़ा रहा हूं, इसीलिए लंबा खींच रहा है टॉपिक। ये सवाल क्षेत्रमिति का है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा सवाल। बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे तभी मामला बैठेगा। हाँ अभी चलते हैं रीजनिंग वाली क्लास में। ठीक है दोस्तों, चलें फिर रीजनिंग में अभी कल पढ़ेंगे वर्ग समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज के बारे में। कौन से हैं। हाँ वो भी करवाऊंगा। वो तो क्षेत्र उसमें क्या बोलते हैं, प्रतिशत में ही करवा दूंगा आपको, है ना। ठीक है दोस्तों, छोड़ो क्लास और रीजनिंग में आ जाओ फटाक से।